जय जानकी जय मिथिला। हम नाम है बिक्की, अपने सब देख रहे हैं यहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पवन पटेल। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महाभारत हो या रामायण हो, और कोई भी युद्ध जीतना है तो महादेव का पूजा अर्चना करना ज़रूरी रहता है। तो अभी सावन का महीना है और कल से सोमवार शुरू हो रहा है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बाबा भूतनाथ है नज़दीक में, रेगुलर जाऊँ मैं। फ़िलहाल मेरा काम है आपको एक अपडेट देना सुपर सपोर्ट और सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर के बारे में। यहाँ पे लिखा है यू नीड ओनली वन इंडिकेटर। आपको एक ही इंडिकेटर की ज़रूरत है और वो है सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर। इसके बारे में एक अपडेट है, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर आपको फ्री में मिल जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो जैसे कि आपको पता होगा। फिलहाल मेरा काम है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ओपन प्राइस पे लगा है, तो यहाँ पे ओपन प्राइस पे तो लग गया, तो ये अच्छा काम करता है, अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अच्छा काम किया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है अच्छा काम किया, यहाँ पे अच्छा काम किया, ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आता है। लेकिन यही प्राइस अगर हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे लगाते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल पे, तो नहीं आता है। यहाँ पे देखेंगे तो ओपन प्राइस कितना है, 19,422.8। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है 19,422.8। अगर NSE के साइट पे चेक करें तो यहाँ पे 19,422.8 है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे देखे चेक करें तो 19,443.45 लिखा है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ओपन प्राइस देखेंगे तो दिखेगा, यहाँ पे पहला कैंडल का ओपन देखेंगे तो 19,443.45। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्या दिक्कत आ रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ओपन प्राइस लिया, इस इंडिकेटर में ओपन प्राइस लिया तो ये सारे अच्छा काम किया, जैसे कि अभी बात हुई है। यहाँ पे अच्छा काम किया दिख रहा है। और यही ओपन प्राइस ले रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, जो ओपन प्राइस ले लिया है तो उस पर काम कर गया, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम ट्रेडिंग टर्मिनल पे लेते हैं तो काम नहीं कर पा रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, 9:15 से 3:29 तक, ऐसा हम मॉर्निंग में लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ओपन प्राइस आएगा, जो आपको पता है, हम अभी देखे हैं, NSE के साइट पे भी चेक किए हैं, कितना है 19,422.8 है। और यहाँ पे भी दिख रहा है 19,422.8। यहाँ पे देखेंगे इस ये पे तो दिखेगा 19,422.8। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं कोऑर्डिनेट में, कितना 19,422.8। और सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, इसी को गुना कर देते हैं 1.01 से, इसी को गुना कर देते हैं, इसी पॉइंट को गुना कर देते हैं कितने से, 1.01 से, तो कितना आ जाता है, वो आ जाता है आपका 19,617.02, ठीक है। यहाँ पे हम लगा दिए, तो अभी तो ये तो परफेक्ट काम किया है। यहाँ पे देखेंगे तो परफेक्ट काम किया है। लेकिन कभी कॉल काम नहीं करता है, किसी केस में काम नहीं करता। अभी तो यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया है, तो इसका एक सोल्यूशन लेके आने वाला, अभी तो यहाँ पे बैठ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं।
अगर यहाँ पे अगर ऐसा नहीं बैठता है तो हमने एक ये निकाला है कि हम कभी देखिए, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे है 1 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, स्पाइक मारा और चला गया। तो ये अब एक ही प्राइस तो है, ओपन प्राइस एक ही तो रहेगा। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, तो हम NSE के साइड से लिए हैं और लगा के देखें तो यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया है। अगर ऐसा नहीं बैठ रहा है, किसी दिन इसमें यहाँ पे बैठ गया है, आज के दिन ठीक है, आज के दिन परफेक्ट बैठा है, आज के दिन परफेक्ट बैठा है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये इतना बड़ा कैंडल रहता है कि इसमें कैलकुलेशन बैठ नहीं पाता है और जो मैं चाहता हूँ वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो हम इसके लिए क्या करके लाए हैं कि पहला जो कैंडल होगा ना, पहले हम देख लेंगे इसमें। जैसे ये पहला कैंडल है ग्रीन, ठीक है, एक स्विंग ले लेंगे, पहला स्विंग ले लेंगे। किधर गया? 1 मिनट का कैंडल लेना है मुझे, यहाँ पे आते हैं। 1 मिनट का कैंडल लेना है। ये पहला कैंडल ग्रीन है, ठीक है, दूसरा कैंडल भी ग्रीन है, तीसरा कैंडल क्या हुआ, रेड हो गया, ये कैंडल रेड हो गया। तो ये पहला स्विंग क्या था, एक ऊपर गया है और थोड़ा सा पुल बैक लिया है। तो हमारा काम इतने में हो गया, 3 कैंडल में हो गया कि ये अगर ये रेड रहता, अगर ये कैंडल रेड रहता और ये पहला ग्रीन बनता, कैंडल रेड है, कैंडल रेड है, पहला ग्रीन बनता, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता, लो ओपन मिल जाता था, यहाँ पे हाई ओपन मिल जाता है, यहाँ पे लो मिल जाता है, लेकिन क्लोज यहाँ पे ले लेते हैं और तीनों को जोड़ के, चारों को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो फिलहाल हमें एक दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे यहीं पे बात कर लेते हैं। जैसे ये ओपन है, इसका ओपन है, ठीक है, पहला कैंडल का ओपन है, ये लो है, ओपन है, ये लो है, और ये इसका हाई रहेगा, हाई है। क्लोज में रेड कैंडल का ले लूँगा, ये क्लोज हो गया, तो इन चारों को जोड़ दूंगा और 4 से भाग दे दूंगा, जो पॉइंट आएगा वो ले लूँगा। अभी फ़िलहाल हम इसका क्या देखने हैं, ओपन देख रहे हैं। पहला कैंडल का ओपन कितना है, 19,422.8 प्लस लो है इसका 19,421.6। इसके बाद में दूसरे कैंडल सबसे हाई इस एरिया में कौन सा है, दूसरे कैंडल का हाई कितना है, प्लस 19,463.65 प्लस इस रेड कैंडल का हम क्लोज ले लेंगे, वो कितना है, 19,451.9 और भाग दे देंगे 4 से, तो कितना आ जाता है, वो आता है आपका 19,439.98 आता है। तो अब हम इस पे अपना सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर लगाते हैं। तो यहाँ से हमने सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर ले लिया, यहाँ पे 9 कहीं पे भी लगा दिया, 9:15 से लेके और कितना 15:29 यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे लगा दिया। 1-2 कैंडल में दिख जाएगा तो लगा देंगे, कल मैं लैब मार्केट में आके लगा के देखूँगा, दिखाऊँगा। फिलहाल पहला पॉइंट कितना हो जाएगा, 19,439.98 हो गया, और इसी का कितना हो जाएगा, 1.01 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, 19,634.38। अब देखिए, अब देखेंगे तो ये
ये प्राइस ओपन प्राइस यहाँ पे लिया है, मतलब हम ओपन प्राइस नहीं लिया है। इसमें क्या किए हैं, स्विंग का सेंटर ऑफ स्विंग ले लिए हैं। एक ऐसा हुआ तो यहाँ इस एरिया वाले स्विंग का सेंटर ले लिए हैं, पहला स्विंग का सेंटर ले लिए हैं। अब ये स्विंग ऑफ सेंटर क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे ये पहला कैंडल ग्रीन है, ओपन आ गया इसी का, लो इसी का आ गया कि इतने में ये लो है, ओपन हो गया, ये लो हो गया। इसके बाद ये कैंडल में हाई है इसका और ये क्लोज हो गया। कैसे, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, जैसे ही रेड कैंडल आया तो उसका क्लोज ले लेंगे। तो इस तीनों कैंडल अभी हमारे मिलीमीटर का कौन सा कैंडल का था, 1 2 और 3। तो इस तीनों कैंडल में सबसे लो कौन सा है, ये ओपन, तो पहला कैंडल का होगा, हाई ये है और क्लोज कौन सा है, रेड कैंडल का। मतलब हम पीछे थोड़ा सा देख लेंगे, हम लाइव मार्केट में भी देख लेंगे, फिलहाल हम इसको सेट कर लिए हैं तो देख लेते हैं। अगर ओपन प्राइस सपोर्ट नहीं करेगा तो अल्टरनेट प्राइस हमने क्या कर दिया, फर्स्ट स्विंग का मिड पॉइंट सेंटर ऑफ स्विंग निकाल लिया। और फिलहाल तो मैं ये अपने लिए बनाया हूँ, और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट, वॉट में आते हैं, यहाँ पे लिखा है यस वी इंट्रोड्यूस्ड डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस 5 ईयर प्रोटेक्शन एंड सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। तो ये सब मैंने बनाया है। तो पैसा ये अलग मैटर है कि अभी तक मैं कमा नहीं पाया हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मैंने दिए हैं जो ओरिजिनल है, मेरा है, मैंने बनाया है, और मार्केट से कहीं से मैंने सीखा नहीं है, कहीं से किसी का कॉपी नहीं है, मैं खुद टाइम दिया हूँ। पैसा तो नहीं बना लेकिन कुछ मुझे मिला और मैंने दिया है। अगर मुझे पैसा बने नहीं बने वो अलग मैटर हो गया। अगर ये इंडिकेटर काम करता है, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। अगर हम ऐसा करता हूँ, इस पे काम करते हैं, एक ही इंडिकेटर है। फिलहाल एक और है यहाँ पे, इसको डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस बोलते हैं। फिलहाल दूसरा वीडियो है, उस पर आप देख लीजिएगा। फिलहाल मेरा काम है इस पर फोकस करना। अगर इतना परफेक्ट करता है, हम कैप्चर कर लेते हैं इस तरह के मूव, तो 1 2 3 4 5 ट्रेड मिलते हैं मुझे। फिलहाल मुझे एक भी मिल जाए, यहीं पे मिल जाए, यहाँ से रिजेक्शन करके ऊपर गया है, चाहे यहीं से रिजेक्शन करके नीचे गया है, चाहे यहाँ से रिजेक्शन करके नीचे गया है, चाहे यहाँ से रिजेक्शन करके नीचे, यहाँ से ऊपर गया, इसमें से एक भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। फिलहाल अगर ये इंडिकेटर मैं पब्लिकली देता हूँ और ये काम करता है तो नाम किसका होगा, किसने दिया है, पहले सर्च किया जाएगा कि किसने बनाया है, और वो पाएगा कि बॉर्न फॉर ट्रेड चैनल से आया है, मैंने बनाया है। सो पैसा तो मैं कमा लूँगा, मुझे भरोसा है। अभी तक नहीं कमा पाया हूँ अलग बात है, लेकिन कमा लूँगा। लेकिन मैं अगर कुछ इंडिकेटर देता हूँ अपना पब्लिकली और वो काम करता है तो देश दुनिया में देखा जाएगा कि इसने दिया है। यहाँ पे छोटे छोटे हमें आपसे 2000-3000 रुपये लेके आपको ट्रेडिंग करवाना नहीं है। हम खुद मार्केट में इतना पैसा है। मतलब मैंने सुना है एक कहानी में कि एक राजा था, बहुत दान करता था। एक भिखारी गया उसके पास में, रोज़ जाता था और लाइन में लग के और उसको मिलता था। फिर मैं वो सोचता था कि यार ये राजा इतना दान करता है, इसको आता कहाँ से है। तो देखता है कि ये तो भगवान से मांगता है, पूजा करता है, भगवान से मांगता है। तो वो सोचा भिखारी कि मैं इस राजा से क्यों मांगूं, मैं डायरेक्ट भगवान से ही मांगता हूँ। तो मुझे 2000-1000 रुपये देगा, कुछ चीज़ के लिए मैं चार्ज करूँगा तो उससे क्या हो जाएगा।
एक गरीब आदमी से कुछ भी करके मैं ले भी लूँगा तो क्या कर लूँगा। तो मेरा फोकस है कि अगर मांगना ही है तो मार्केट से इतना पैसा है तो क्यों ना निकाला जाए। तो मेरे यही एक लक्ष्य है कि इससे निकाला जाए पैसा, लेना है पैसा तो यहाँ से निकाला जाए। फिलहाल इस ये आपको समझ में आएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे थोड़ा सा एक दिन और का देख लेते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे जाते हैं, लाइव मार्केट में भी देखते हैं। यहाँ पे अगर हमें सेंटर ऑफ स्विंग निकालना है, स्विंग कौन सा, एक ऊपर गया है बाद में थोड़ा सा करेक्शन लिया है, तो ये होगा पहला स्विंग, डे का पहला स्विंग। मतलब पहले तो हम ओपन प्राइस लिए, ओपन प्राइस में कभी कल कैलकुलेशन नहीं बैठता है जैसा मैं सोचता हूँ, वैसा नहीं हो पाता है। तो एक अल्टरनेट प्राइस में डेवलप किया है अपने लिए। फर्स्ट स्विंग का सेंटर ऑफ स्विंग निकालना है, तो ये स्विंग हो गया, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे पहला कैंडल है तो इसका ओपन हो जाएगा, ये ओपन प्राइस ये ले लेंगे। और 1 2 3 4 5, जब तक ये ग्रीन कैंडल है, जब तक ग्रीन कैंडल है तब तक कोई बात नहीं। जैसे रेड कैंडल हुआ तो ये स्विंग क्या होगा, मेरे हिसाब से मैं बनाया हूँ तो मैं दे रहा हूँ। तो इसका क्या हो गया, इस 1 2 3 4 5 कैंडल में क्या हो गया, ये लो हो गया। और इसमें सबसे हाई कौन सा है, ये हो जाएगा, हाई हो गया। और क्लोज कौन सा हो जाएगा, ये। इस चारों को जोड़ लेंगे, 4 से भाग दे देंगे, कुछ आ जाएगा तो उस पर कर लेंगे। तो उसको देखते हैं। पहले हम मोबाइल में हम ये ले लेते हैं, इसका ओपन देखिए पहले कितना है। ओपन है 19385.7 प्लस लो हो जाएगा 19373.00 प्लस इसका हाई देखिए 19405.5 प्लस क्लोज 19399.25 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, कहीं से भी मैं लगा लेता हूँ। 9 बजकर, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे देखेंगे 9:15 होना चाहिए, 9:15 है। और ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यहाँ पे 9:15 से 15:29 तक लगा दिया है। और इसका सेटिंग में जाके हमारे पास में इसका सेंटर ऑफ स्विंग समझ में आया आपको, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कभी बनाएंगे। फिलहाल आप इसको देखिए 19390.86 आया है, आप कैलकुलेशन कर लेना। फिलहाल हमें इसका क्या करना है, 1.01 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 19584.77। तो ये देखें सेंटर ऑफ स्विंग एक प्राइस आया है। इस ग्रीन कैंडल का 1 2, ये वाला 3, 1 4, एक रेड कैंडल 5, इस पहला स्विंग का ये प्राइस ऐसे गया है, करेक्शन जैसे लिया। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, जैसे ये रेड कैंडल बना क्लोज दिया, हमारा काम होगा। तो यहाँ पे वही है, इसका एक प्राइस यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे देखें रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। यहाँ पे बहुत देर से ट्राई कर रहा था, ये मारा है यहाँ से, क्या क्या रिजेक्शन, यहाँ से फिर यहाँ पे होल्ड किया है और यहाँ पे आया है रिजेक्शन। तो हम स्कैल्पिंग भी करूँगा मैं, अगर 1 मिनट आते हैं, अगर स्कैल्पिंग करता हूँ मैं तो 200 क्वांटिटी से हमें 5 पॉइंट भी मिला तो कितना हो जाएगा, 1000 बन जाएगा। 1000 अगर हम बचा लेते हैं, 2 बार मार देते हैं तो 2000 हो जाएगा। 2000 हो जाता है इंटू 20 दिन निकाल लेते हैं तो कितना, 40,000 हो जाएगा। जितना हमारा जॉब जो है 39,000 का है, इसको रिप्लेस कर देंगे और बात हो जाएगी मेरे लिए ख़त्म। तो यही करना है,
फ़िलहाल मैं अपने घर पे हूँ। अभी अभी मेरा क्या बोलते हैं, भगवान ने एक संतान दिया है, पुत्र दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक मिनट, कम्युनिटी में यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे पुत्र दिया है। और इसका नाम मैंने यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है तेजस रखा हुआ है। ये तेजस कहाँ से आया रहेगा आपको पता है। मेरा नाम है ब्रिज, तो ये बी हो गया, और बॉर्न फोर्ट्रेट टी से रखा है मैंने तेजस। और हालांकि इसका कुंडली में भी नाम आया था, वो र आया था और त आया था, तो मैंने सेकेंड लेटर लिया है क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद हुआ था, तो मैंने दूसरा लेटर लिया है, तो से तेजस रखा है इसका। बॉर्न फोर्ट्रेट ब्रिज फॉर तेजस। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद। फिलहाल मेरा काम क्या है, आपको कन्विंस करना कि अगर आपका ओपन प्राइस पे काम नहीं करता है तो एक सेंटर ऑफ स्विंग करके प्राइस लेके इस पे कर सकते हैं। फिलहाल आप देखेगा, फिलहाल हम दूसरे दिन का देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने ग्रीन स्विंग लिया है। अब रेड स्विंग आ जाता है तो हम इसमें अपनी बात ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक रेड कैंडल, इतना बड़ा रेड कैंडल है, इतना बड़ा रेड कैंडल है। और ये रेड कैंडल का पहला कैंडल क्या है, रेड, ठीक है। जब भी ग्रीन कैंडल बनेगा मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ स्विंग निकल जाएगा, सेंटर ऑफ स्विंग निकल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो पहला स्विंग है ना। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया कि अगर पहला कैंडल ग्रीन है तो जब तक रेड नहीं आएगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर पहला कैंडल रेड है तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा हमारा कैलकुलेशन बैठ जाएगा। तो फिलहाल मैं इस पे दोनों लगा के देखता हूँ। यहाँ पे ओपन प्राइस है, यहाँ पे भी लगा के देखता हूँ, और सेंटर कुछ निकलेगा उस पर भी लगा के देखता हूँ, तो मैं अपनी बात पूरी रख सकता हूँ। डिफरेंस कभी कॉल आ जाता है, हमें एक ही इंडिकेटर यूज करना है, और उसमें भी अगर वो काम नहीं करता है, हर दिन काम नहीं करता है, हर दिन नहीं काम करता है, तो उसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पे ओपन प्राइस इसका है 19,405.95। तो इस पे अगर हम लगा के देखते हैं, 9 बजकर कितना है, 15:29, ठीक है। यहाँ पे ओपन प्राइस दिया है मैंने, पहला कैंडल का ओपन प्राइस है 19,405.95। अगर दूसरा पॉइंट डालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 1.01 से गुना करना है तो 19,600 आता है। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए एड्रेसी कुछ मूव नहीं किया है, फिर भी अगर हम इसी इंडिकेटर पे एक ही इंडिकेटर, जैसे कि इसका नाम है सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर, और सुपर लगा है, वो सुपर मैंने सुपर ट्रेंड से लिया है, तो सुपर वही सुपर यूज किया गया है, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये भी अमेजिंग है, तो इसीलिए उसका नाम मैंने सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर दिया है। और टैग लाइन दिया है इसका कि यू नीड ओनली वन इंडिकेटर। तो समटाइम काम करता है, समटाइम नहीं करता है। फिलहाल ये ओपन प्राइस पे ही हम लगा रहे हैं, तो भी हमें अगर ट्रेड लेना हो तो यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ पे लेंगे, ट्रेड ही ट्रेड दिख रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी देर से रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, एक ट्रेड दे दिया, और इसके बाद में यहाँ पे आके रिजेक्शन लिया है, थोड़ा सा दे दिया है। इसके बाद में यहाँ से भी एक अपसाइड दिया है। स्कैल्पिंग के लिए एक मतलब कह नहीं सकता, अगर सही क्वांटिटी मिले, हमारे पास उतना कैपिटल है कि 200 शेयर ले लेंगे सिर्फ साइड के लिए।
200 से मैं 0.5 भी 5 पॉइंट भी निकाल लूँ, 1000 एक ट्रेड में लेके निकलता रहूँ, 2 बार ले लूँ तो भी मेरा काम बन जाता है। फ़िलहाल अगर सही क्वांटिटी मिले तो इस पर स्कैल्पिंग ही करें तो भी एक ज़बरदस्त मिल जाएगा। फ़िलहाल ये हमारा काम था कि ओपन प्राइस पे है। अब हम सेंटर ऑफ स्विंग का एक और प्राइस दिए हैं, उस पे हम इस पे लगा के देखते हैं। तो चलिए इस पे लगा के देखता हूँ मैं। कोई बात नहीं, आपको समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आता है तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे लिए इंडिकेटर है, आप समझ के भी क्या करोगे। फ़िलहाल इसका देखिए, ये पहला कैंडल है, अगर सेंटर ऑफ स्विंग निकाले, ये रेड कैंडल है, ठीक है, और रेड कैंडल है, जैसे ग्रीन कैंडल बना मेरा सेंटर ऑफ स्विंग निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहला कैंडल है, ओपन यहीं पे रहेगा, लो यहीं पे रहेगा। सॉरी, ये कल हो जाता है, बहुत दिन पे बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता क्या बोलो। लो यहाँ पे रहेगा, हाई ओपन यहाँ पे हो जाएगा, और क्लोज कहाँ पे हो जाएगा, ग्रीन कैंडल का हो जाएगा क्लोज। तो ये सारे पॉइंट मैं ले लेता हूँ और इसका कैलकुलेशन करके आपको उस पे लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ओपन प्राइस 19405.95 है, प्लस हाई भी इसी का रहेगा 19405.95, ठीक है, प्लस इसका लो भी यही रहेगा 19344.7, प्लस इसका क्लोज कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल में, क्योंकि कलर चेंज हो गया, पहला कलर चेंज हुआ है, ये रेड था ये ग्रीन हो गया, तो यहाँ पे क्लोज ले लेंगे। तो इसका क्लोज कितना है 19370.95, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आपको दिखेगा 19 ओके डिवाइडेड 4 एक प्राइस आया। एक बार और हम इसी में लगा के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये उतना मूव नहीं किया है, फिलहाल जैसा चलेगा वैसे ही तो हम करने वाले हैं। हमारे लिए हम इंडिकेटर लगा दिए तो हमारे लिए मूव करेगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इसका सेटिंग चेंज किया है और इसमें हमें सेंटर ऑफ स्विंग निकाला है, एक प्राइस 19381.88 और इसका गुना करेंगे 1.01 से तो कितना हो जाएगा 19575.7। अगर ये कैलकुलेशन वगैरह देखना है तो आप देखोगे तो प्रीवियस वीडियो सब में तो आपको दिख जाएगा। फिलहाल हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिलहाल हम इसको डिलीट कर दें, पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं। ओपन प्राइस पे लिया गया है, देखेंगे यहाँ पे ओपन प्राइस लिया गया है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ स्विंग वाले में क्या दिख रहा है वो देखें। सेंटर ऑफ स्विंग में यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आपको यहीं पे मिल गया, तीसरे ही दिन में मिल गया कि सेंटर ऑफ स्विंग यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे ओपन प्राइस लिए थे, उसके हिसाब से कुछ अलग था, और सेंटर ऑफ स्विंग ले लिया तो उसके हिसाब से कुछ अलग हो गया कि मतलब ये सेंटर ऑफ स्विंग है और ये है 0.118, इसी के बीच, इसी वाले बॉक्स के बीच में दिन भर घूमता रहा। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसा दिन गया है। मतलब पहला दिन अगर अनुभव होगा तो उसमें कुछ कर नहीं पाए वो अलग बात हो जाएगा, लेकिन अगर समझ में आएगा, यहाँ तक आधा तक समझ में आए कि भाई ऐसा होने वाला है, तो इसके हिसाब से भी हम इसे प्लान कर सकते हैं, या फिर इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ से, यहाँ पे एक अपसाइड का रिजेक्शन है, यहाँ पे भी इस एरिया में आके रिजेक्शन है। क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है। अगर स्कैल्पिंग किया जाए, हमें 5 रुपये के लिए लूँ और 200 क्वांटिटी लूँ, 100 रुपये का हम 150 पकड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 30,000 कैपिटल मेरा यूज़ होगा। 1 लाख रुपये रहना चाहिए, 30,000 से हम खेलेंगे। 200 ही ट्रेड, 200 क्वांटिटी लेंगे और 1-2 मार देंगे तो हमारे 1-2 हज़ार रुपये बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, अमीर हो जाऊँगा, घर पे रहने लगूँगा
मेरे सारे दुख दूर हो जाएगा इसी में। फ़िलहाल मेरा काम था आपको एक पॉइंट देना। और ये प्राइस कहाँ से आया अब मैंने आप बताया है, फिर भी मैं एक बार और कह दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, दूसरा एक रेड कैंडल वाला ले लेते हैं। चलिए दूसरा एक रेड कैंडल, यहाँ पे है एक रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल है। यहाँ पे सेंटर ऑफ स्विंग निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये पहला कैंडल है ओपन, तो यहीं इसी का ले लेंगे। और दूसरा कैंडल ग्रीन हो गया तो ये स्विंग कलर चेंज हो गया, हमारा स्विंग ख़त्म हो गया। कहाँ पे लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है, मैंने बनाया है अपने लिए और मैं बनाऊंगा वही रूल्स होगा। ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें कमी लगता है, हमें पता है कि हमारे पास में हमारी कमज़ोरी क्या है और हमने इंडिकेटर दिया है तो उसकी कमज़ोरी क्या है। फ़िलहाल ये एक ज़बरदस्त रैली दिया है तो इस पर हम लगाने वाले हैं। फ़िलहाल इसको हम देख लेते हैं। ये ओपन हो गया, पहला कैंडल ओपन हो गया, ये लो हो गया, ये हाई सेकंड कैंडल का हाई हो जाएगा, क्लोज भी सेकंड कैंडल का हो जाएगा। तो इतना ये चारों कैलकुलेशन प्राइस लेके और इस पर हम बैठा के देखते हैं और यहाँ पे ओपन प्राइस पे भी लगा के देखते हैं। तो पहले ओपन प्राइस लगा के देखते हैं। हम वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोडिंग के लिए हमें फिर से रिचार्ज करना पड़ जाएगा हमें लग रहा है। फ़िलहाल मेरा काम है बताना। तो यहाँ पे ओपन प्राइस, पहले ओपन प्राइस कितना है, पहला कैंडल का ओपन प्राइस है 19406.6। तो इस पे हम 9:15 से 15 कितना है 29 मिनट तक लगा देते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन चेंज करेंगे। पहले ओपन प्राइस लिया है मैं यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए 19406.6 और इसको गुना करना है किससे, 1.01 से, तो कितना हो जाएगा 19600 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा काम किया है, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं कर रहा कि आज कुछ लेके आया हूँ अलग तो अच्छा वो उस पर फोकस करूँ, जो कर रहा है वो कर रहा है। ओपन प्राइस पे लिया है तो यहाँ से उतना तो इतना दूर से इतना ऊपर से गिरेगा तो थोड़ा सा फ्लेक्शन तो हो ही जाएगा। यहाँ नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, इतना ऊपर से गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन बैठा है उसी से रिजेक्शन करना चाहिए, इसी लाइन से इतना ऊपर से गिरा है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। किसी भी सतह पे गिरेगा, अगर नेट पे गिरेगा गिरेंगे तो नेट तो थोड़ा सा नीचे चला ही जाएगा, इस तरह से बेंड हो ही जाएगा। फिलहाल ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन दिया है तो हमें स्कैल्पिंग के लिए मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। हमारा मतलब हमें 2 ट्रेड लेना है, 2 नहीं लेना है। फिलहाल हमें 200 क्वांटिटी से मैं अभी प्लान करने वाला हूँ अपने लिए कि दिन का बेस्ट ट्रेड एक ही लेना है। तो 9:15 से 3:30 तक में एक ट्रेड तो हमें अपना मिल ही जाएगा। इसी हम सुपर सपोर्ट डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस अगर मूविंग एवरेज नहीं भी लगाते हैं तो भी हमें, अगर इसका टैगलाइन है ओनली वन इंडिकेटर, अगर इसी पे हम काम करें तो भी हमें मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें बताइएगा। फिलहाल कोई सुझाव रहे, कुछ ऐसा बात रहे जो आपको लगता है कि काम आ सकता है मुझे, तो आप इस पे कीजिएगा ताकि मुझे पता रहेगा कि आप कौन हो और किसने मुझे क्या सजेशन दिया था। इन फ्यूचर अगर वो काम करता है तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ, आपसे मिल सकता हूँ। फिलहाल और कोई कमेंट करना हो, कुछ नमस्ते सर, हेलो, थैंक यू, आपका फ़ैन हूँ, ये हूँ, करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मेरा काम है सेंटर ऑफ स्विंग निकाल के एक बार और इस पे चेक करना, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये रहने देते। फिलहाल सेंटर ऑफ स्विंग निकालते हैं इसका। सेंटर ऑफ स्विंग
क्या हो सकता है। बात इतनी सी है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं सीखते हैं तो अगर हमें फ्री में कुछ मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं रहता है तो हम फ्री में कुछ ऐसा बना लेंगे जो हमारा काम ख़त्म कर देगा। फिलहाल ये रेड कैंडल है तो कलर चेंज हुआ सेकंड कैंडल में, तो हमने बात कर लिया क्या करना है। फिलहाल हम इसको फटाफट देख लेते हैं। इसमें हम ले लेंगे लो ले लेंगे, ओपन ले लेंगे। तो ओपन प्राइस कितना है 19406.6 प्लस लो है इसका 19369.15 प्लस इसका हाई रहेगा सेकंड कैंडल में, और क्लोज भी सेकंड कैंडल में रहेगा। हाई है 19413.5 प्लस क्लोज इसका है 19409.1, और इसको डिवाइड करना है 4 से, और इसी का एक और लगा देते हैं, दूसरा लगा लेते हैं, देखते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है ना, कौन अच्छा से काम करता है। हमें क्या है, एक प्राइस देना है तो हम ओपन प्राइस ले रहे थे, अभी ये भी प्राइस लगा के देखेंगे, मतलब जो अच्छा काम करेगा उस पर हम 9:15 से 15:29 तक लगा देंगे। और इसका सेटिंग चेंज करना है, कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ स्विंग लगा रहे हैं, कितना है 19399.58 एक खुद ले लेगा। फिलहाल इसको गुना करना है 1.01 से, तो कितना हो जाएगा 19593.58। पहले केस में देखा जाए तो पहले केस में ये है ओपन प्राइस, और ये सेंटर ऑफ स्विंग वाला, सेंटर ऑफ स्विंग वाले में नीचे है तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ से देखिए तो परफेक्ट। अगर ये फ्लेक्स नहीं इसको संभाला है तो इस दूसरे टाइम पे परफेक्ट, जैसे हम सोच रहे थे कि यहाँ पे आके और ऊपर जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ था। और हमने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे इतने ऊपर से गिरा है, इतना ऊपर से गिरा है, तो थोड़ा सा बेंड हो ही जाएगा, ऐसा नेट है ना। तो एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको कि दिमाग रहे तो हम किसी को कुछ भी समझा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे गिरा है और बाउंस कर गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला है, तो इसको पहला को हम डिलीट कर देते हैं, पहला वाला जो है ओपन प्राइस पे उसको डिलीट कर देते हैं, सेकंड वाला ही रखते हैं। तो अब क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे परफेक्ट आया है और रिटर्न हो गया है। यहाँ से भी एक स्कैल्पिंग हो सकता था, यहाँ से भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग हो सकता था, यहाँ से भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग हो सकता था, और यहाँ से भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग हो सकता था। मुझे 3 4 5 पॉइंट जो भी है मिल सकता था, अगर उतना ही देखेंगे तो फिलहाल आपको मैंने कहीं दिखा दिया है, लेकिन थोड़ा सा एक रेड वाला मज़ा नहीं आया। रेड वाला एक और देखते हैं, और कोई कुछ बताना तो है नहीं, एक ही पॉइंट है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे ग्रीन ही है, रेड वाला देखते हैं। यहाँ पे एक 2 ही कैंडल का है, रेड वाला देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कैसा काम क्या है। एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, यहाँ का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये पहला कैंडल में ओपन हाई लो हो जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा रेड वाला मुझे एक अच्छा सा मिलना चाहिए, रेड वाला देखता हूँ। इसमें भी नॉर्मली केस है, जो बात कर लिए हैं। फिलहाल एक और देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है एक अच्छा, जैसा मैं सोच रहा था वैसा। ये रेड कैंडल आ गया, ये रेड कैंडल हो गया, रेड कैंडल और पहला ग्रीन कैंडल आ गया। ये हमारा इस 4 कैंडल में हमारा काम हो जाएगा। तो फिलहाल हम पहले ओपन प्राइस पे लगा के देखते हैं, फिर सेंटर ऑफ स्विंग पे लगा के देखेंगे, ठीक है। डेट है आपका 23 तारीख का, 1 मिनट के कैंडल पे है।
तो यहाँ पे ओपन प्राइस पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ओपन प्राइस है 18,741.85 है। तो ओपन प्राइस पे लगा के देखते हैं। पहले कंसेप्ट तो ओरिजिनल वही है, ओपन प्राइस। अगर वो काम समटाइम कभी कभी काम नहीं करता है, कैसा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब मज़ा नहीं आ पाया, जैसा मैं सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो उस टाइम पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। 18,741.85 रिप्लेस कर सकते हैं ओपन प्राइस को, एक सिंग सेंटर ऑफ सिंग दे सकते हैं। ओके, 1 से गुना कर 1.01 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18,929.26। तो यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट काम कर गया है। यहाँ पे काम कर गया है, मतलब हमें तो ऐसा चाहिए, हमारे सब कंट्रोल में चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। फिलहाल हो गया है, यहाँ पे भी हो गया है, यहाँ पे भी हो गया है। ये कैंडल देखो कहाँ पे आकर रुका है। तो अगर इतना जैसा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ आपको, अगर बना ही रहा हूँ तो थोड़ा बन जाओ। और यहाँ पे देखो, अगर इतना कंट्रोल में आ रहा है, कौन आ रहा है? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आ रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स आ रहा है कंट्रोल में। अगर ऐसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कोई इंडिकेटर है तो आप समझ रहे हो कि ये क्या दे दिया आपको मैंने। आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? फिलहाल मैं एक और सेंटर ऑफ स्विंग का प्राइस ले लेता हूँ, उस पर बात करता हूँ, क्योंकि इस प्राइस को रिप्लेस करने के लिए आया था मैं, तो काम कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। हाई हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लो यहाँ पे हो जाएगा और क्लोज इस कैंडल में हो जाएगा। तो इतना पॉइंट लेके और कैलकुलेशन करके एक सेंटर ऑफ स्विंग, एक प्राइस निकालता हूँ। सेंटर ऑफ स्विंग, ये स्विंग का सेंटर निकाल लिया हूँ और उस पर हम काम करने वाले हैं, उसको लगा के देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसका यहाँ पे हाई देखो, ओपन कितना है? पहले कैंडल है, ओपन आ जाएगा 18,741.85 प्लस हाई इसका हो जाएगा 18,756.4 प्लस यहाँ का लो हो जाएगा इस रेड कैंडल में, तीसरे कैंडल का लो हो जाएगा, इसका लो है 18,699.25 प्लस चौथे कैंडल ग्रीन है, कलर चेंज हो गया, पहला कलर चेंज हुआ है यहाँ पे। तो इस ग्रीन कैंडल का क्लोज क्या है? 18,703.15 और चारों को जोड़ के 4 से भाग देंगे तो कितना आता है? 18,725। नहीं हो नहीं पेट भरलता है तो चले ली, ससुराल में नहीं पेट भरलता है तो चले ली। तो ये प्राइस आया था सेंटर ऑफ स्विंग, इसको 1.01 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 18,912.41। तो ये प्राइस आया। तो हम पहले देखिए कि ये ओपन प्राइस है जो कि ओरिजिनल है। पहले दिन दिया था वो ओपन प्राइस पे दिया था मैंने, तो ये ओरिजिनल प्राइस है। समटाइम काम नहीं करता है, इसके लिए मैं एक प्राइस लिया हूँ। प्राइस कैसे लिया? अपने मन से क्या लेंगे, तो एक दिया कि भाई ये रेड कैंडल जैसे ग्रीन कैंडल दिया 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो एक स्विंग आ गया, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम अपना देखेंगे उसके।
तो फिलहाल हम क्या कर देते हैं, इसको ओपन प्राइस वाले को डिलीट कर देते हैं। तो इसमें अंडू करना पड़ेगा यार, गलत हो गया, ये वाले को डिलीट करना था, मुझे इसको डिलीट करना था। यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन प्राइस वाला था उसको डिलीट कर दिया है। अब ये सेंटर ऑफ स्विंग एक प्राइस आया, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट काम किया, यहाँ पे भी परफेक्ट काम किया है, यहाँ पे भी परफेक्ट काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। इसके बाद में यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, लेकिन उतना नहीं जितना सोचता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इससे पहले बोला कि यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे रिजेक्शन लिया और एक प्राइस रिजेक्ट किया और ये इतना मूव दे दिया, मुझे 5 पॉइंट चाहिए, 2-3 स्कैल्पिंग करूँगा और मेरा काम हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी मेरी। ओके, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंट से रिजेक्शन क्या है, यहाँ तक आ गया है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो गया है। और आप भी मेरी बात मान के, ये आपको सामने में दिख रहा है तो आप मान लें। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उतना नहीं दिया है, यहाँ पे उतना नहीं दिया है, यहाँ पे उतना नहीं दिया है। इट मीन्स कि फेल हो रहा है बराबर, इतना होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है सेकंड पिक्चर में, पिक्चर 2, पिक्चर 1 में। पिक्चर 1 है ये, पिक्चर 1 में अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे पिक्चर 1 में यहाँ पे रिजेक्शन लिया है और एक अच्छा रैली दिया है। तो यहाँ पे पिक्चर 1 है, ये पिक्चर 2 हो गया, ये पिक्चर 3 कर देते हैं। तो ये पिक्चर में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इस पॉइंट से एक पंच किया और मुझे फ़ायदा हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने 1-2 बार ट्राई किया लेकिन फेल हुआ। इसका मतलब क्या, ऊपर जाने वाला प्राइस नहीं काम कर रहा है, इट मीन्स ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे भी आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक इंडिकेटर की बात हो रहा है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको स्कैल्पिंग करने के लिए मिल जाएगा। और इससे अच्छा इंडिकेटर, इससे अच्छा रहे या नहीं रहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल अगर ये काम करता है, अगर निफ्टी इंडेक्स को ये कंट्रोल कर लेता है इस इंडिकेटर में, जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा होता है, ऐसा मुझे लगता है, तो आप समझ रहे हैं कि ये इंडिकेटर कितना पावरफुल है। और उसमें भी अगर ये मेरा है, मैंने बनाया है, तो आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स। तो मैं अपना ही इंडिकेटर क्यों नहीं लगाऊं। फिलहाल इसको हम ऑन करके देखते हैं। ये है डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस। अगर इसको भी थोड़ा सा सहारा ले लिया जाए, सहारा ले लीजिए सम टाइम, ये प्राइस से ऊपर गया, ये प्राइस से रिजेक्शन लिया है, मिल जाएगा। ये एक जोन होता है। फिलहाल मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम था अलग, लेकिन इट्स फाइन। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, इसको पहले रहने देते। फिलहाल यही था। अब देखो आपके हिसाब से, अगर ओपन प्राइस पे कभी कभार काम नहीं करता है, मुझे लगता है ऐसा अनुभव किया है मैंने, जैसा चाहिए वैसा नहीं देते, दूसरे दिन जैसा चाहिए वैसा नहीं, दूसरे दिन अच्छा काम करता है, लेकिन कभी कभार अच्छा नहीं रहता है। तो आप इस पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी बात रख सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास में कोई इस तरह का आइडिया है जो थोड़ा सा चेंज करना है, कभी कभार क्या होता है सामने की चीज़ें और नहीं दिखती है, ऐसा अनुभव किया है मैंने भी, और अभी अनुभव के आदमी है, अनुभव कर सकते हैं। सामने में चीज़ें रहेंगी लेकिन आपको ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगा, कोई दिखा देगा भाई यहाँ पे है, अंधे हो क्या यहाँ पे है। तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि अगर कुछ ऐसा रहेगा और मैं मिस कर जाता हूँ तो आप हमें इस फेसबुक पेज पे बोलेंगे तो मुझे पता रहेगा कि किसी ने कहा है और क्या बोला है, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। फिलहाल मेरे तरफ से मैंने आपको अपडेट दे दिया है। यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, यहाँ वाले ओपन प्राइस पे अच्छा काम करता है, तो मैं सोचा कि ये प्राइस
और ये प्राइस, ये प्राइस और ये प्राइस में ये प्राइस, ये ओपन प्राइस, ये ओपन प्राइस और यहाँ के ओपन प्राइस में डिफरेंस रहता है और ये अच्छा काम करता रहता है, ज़्यादातर ऐसा अनुभव हुआ है मुझे। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ न एक बार और थोड़ा सा चेंज किया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय जानकी जय मिथिला, मना मिल के अपने सब देख रहा चलो वहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। आ सावन के महीना से ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।